हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं, यानी कि बात करने वाला हूं फिर से आप सभी साथियों के लिए ईएसआईसी की आपकी जो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको यहां पर प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ईएसआईसी न्यू दिल्ली की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ईएसआईसी हॉस्पिटल रोहिणी के अंदर जो आपकी ईएसआईसी हॉस्पिटल है उसकी तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। सब्जेक्ट देख लीजिएगा, सेंसेशन ऑफ द मैन पावर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्लड बैंक सेंटर एंड डायलिसिस, यानी कि जो आपकी ईएसआईसी हॉस्पिटल रोहिणी के अंदर है उसके ब्लड बैंक सेंटर और आपका जो डायलिसिस यूनिट है उसके अंदर आपको वैकेंसियों की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर क्या की गई है, आपकी जो वैकेंसियां हैं वो वैकेंसियां आपको यहाँ पर क्या कर दी गई है, सेंसेशन कर दी गई है, यानी कि आपकी पास यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी उस चीज के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाफ फॉर द ब्लड बैंक सेंटर, यानी कि जो ब्लड बैंक सेंटर है उसके अंदर आपको एक मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता है, मेडिकल सोशल वर्कर की आवश्यकता है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, नर्सिंग ऑफिसर की भी आपकी वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियंस की भी आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, परमानेंट वैकेंसियां हैं, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल आपकी जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डायलिसिस यूनिट के अंदर, यानी कि डायलिसिस यूनिट के अंदर कौन कौन सा स्टाफ की आवश्यकता है। तो डायलिसिस यूनिट के अंदर आपको डायलिसिस टेक्नीशियन की, नर्सिंग ऑफिसर की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, ये आपकी क्या है, पोस्ट यहाँ पर की आवश्यकता होने वाली है। और ये पोस्ट आपकी क्या कर दी गई है, पास आपकी, यानी कि अप्रूवल आपको यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, ईएसआईसी आपकी न्यू दिल्ली रोहिणी के अंदर ईएसआईसी की तरफ से आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर निकल कर आ चुकी है कि ईएसआईसी की तरफ से आपको वैकेंसियां देखने को मिल चुकी है, यानी कि 2026 की पहली भर्ती है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, उन सारी चीजों के बारे में वो सारी जानकारी आपको यहां पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर के इस पोस्ट के लिए बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, यानी कि बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, जीएनएम वाले कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने जीएनएम कर रखा है या फिर जिन कैंडिडेटों ने डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग के अंदर, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन इस वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए उन कैंडिडेट को मिनिमम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपको देना होगा, और वो भी आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो जीएनएम वाले कैंडिडेट बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की जाएगी, प्रोवाइड आपको करवाई जाएगी। लेवल 7 के आधार पर वैकेंसी आपकी होने वाली है। और आपको मैं बता दूं कि इस पोस्ट के लिए जो अनुमति लेने के लिए जो आपका 6 दिसंबर को आपका एक जो नोटिस है या फिर ईएसआईसी रोहिणी की तरफ से एक अप्रूवल भेजा गया था कि हमें स्टाफ की आवश्यकता है, और फाइनली उसका यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि फाइनली आपका अप्रूवल दे दिया गया है। नर्सिंग ऑफिसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करने वाले हैं कि आपकी जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स होंगे। तो लैब टेक्नीशियन की इस पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो इसके अंदर डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट है, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, डीएमएलटी कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिग्री की हुई है, नर्सिंग के अंदर चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। बहुत ही शानदार सी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर रिलीज कर दी गई है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं कि इस भर्ती के अंदर आपको जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर। लेकिन आपको सभी साथियों को मैं बता दूं कि गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा
वो एज का रिलैक्सेशन आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूं तो इसके लिए आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ईएसआईसी की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी भर्ती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है। सैलरी के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। परमानेंट सैलरी है, परमानेंट वैकेंसी है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ईएसआईसी की इस भर्ती का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। पोस्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आपका ब्लड बैंक सेंटर है इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की 1 पोस्ट यानी कि 1 पोस्ट आने वाली है। उसके बाद में आपको जो डायलिसिस यूनिट है इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर की 8 पोस्ट आएंगे यानी कि 8 पोस्ट आपकी आने वाली है। इस प्रकार से आपकी जो पोस्ट है वो पोस्ट आपकी रहने वाली है। बहुत ही शानदार सी भर्ती है, धमाकेदार सी भर्ती है। तो बिल्कुल से आप सभी साथी अगर आप इस वैकेंसीज के लिए इंटरेस्टिंग है या फिर आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। अब बहुत जल्द आपको इस भर्ती के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूंगा कि आपकी जो भर्ती है तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी है। ईएसआईसी रोहिणी की तरफ से न्यू दिल्ली जॉब की लोकेशन रहेगी। सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट इस चीज को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि अब जो न्यू दिल्ली की वैकेंसियां हैं वो कब आएंगी, तो फाइनली अपडेट आपकी मिल चुकी है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि वीडियो को आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की आपको जितनी भी अपडेट चाहिए, अगर नर्सिंग की वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल से कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के आपको लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, कंटिन्यू आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करता रहूंगा, अपडेट आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट एंड प्यार ऐसे ही बनाए रखना। कंटिन्यू आपके पास इन्फॉर्मेशन लाता रहूंगा। नर्सिंग की जितनी भी अपडेट है सभी अपडेट आप सभी साथियों को मैं टाइम से प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। यहाँ पर कर दी गई है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी उस चीज के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। आपको कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टाफ फॉर द ब्लड बैंक सेंटर, यानी कि जो ब्लड बैंक सेंटर है उसके अंदर आपको एक मेडिकल ऑफिसर की आवश्यकता है।